नमस्कार, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर कुल 20 क्वेश्चन देखे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे क्योंकि उनके अंदर हमने डायग्राम बनाकर और प्रैक्टिकली जो वेल्डिंग सैम्पल है उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, उनको देखा भी था और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे। हमने सारे कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज भी हम वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर आगे और 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी कि आज हमारे 40 क्वेश्चन वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ये स्पेशल और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारी श्रृंखला, हमारी जो ये क्वेश्चन आंसर श्रृंखला है, इसमें सारे क्वेश्चन वेरीफाइड यानी कि पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद में ही आपको बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत आपको बताया जा रहा है। 100% सही क्वेश्चन आपको, 100% सही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यह मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारे बनाने के काम में आती है। यह कथन निम्न में से किस मशीन से संबंधित है? यानी कि एक ऐसी प्रकार की मशीन है जिसका प्रयोग लंबे लंबे जो हमारे जॉब आते हैं उनके एज प्रिपेयर करने के काम में आती है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्लानर मशीन। ये जो प्लानर मशीन है इसका प्रयोग लंबे बड़े बड़े जॉबों की एज प्रिपरेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जॉब पर किनारों की तैयारी करते समय खुरदरी सतह को किसकी सहायता से समतल करेंगे? जैसे हमने किसी भी जॉब को कटिंग किया, ठीक है, ग्राइंड किया, तो जॉब के जो एज होते हैं वो खुरदरे यानी कि रफ हो जाते हैं। अब उनको प्लान करने के लिए हम किस औजार का उपयोग करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रेती। किसका प्रयोग करेंगे? रेती का प्रयोग, यानी कि फाइल का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मोटे पाइप की वेल्डिंग करने के लिए किनारों की तैयारी की जाती है। निम्न में से किसके द्वारा हैवी पाइपों के किनारों की तैयारी की जाती है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हैवी पाइप्स वेल्ड करने होते हैं तो वहाँ पर एज प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे सिंगल भी पाइप में बनाना पड़ता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मशीन के द्वारा हम जो है हैवी पाइप के एज प्रिपेयर करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लेथ मशीन। लेथ मशीन के द्वारा हम हैवी पाइप की सिंगल वी तैयार करते हैं। आगे बात समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कम लंबे जॉब के किनारों की तैयारी करने के लिए निम्न में से किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर हमारा छोटा जॉब है लेकिन हैवी है, मोटा है, तो ऐसे जॉब की एज प्रिपरेशन करने के लिए, किनारों की तैयारी करने के लिए हम किस मशीन का प्रयोग करेंगे? तो दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेपर मशीन। इस शेपर मशीन का प्रयोग हम छोटे और मोटे जॉब के एज प्रिपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस कार्य के लिए मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा वर्क है जिसके लिए हम मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो देख लेते कि विकल्पों में 4 ऐसे कार्य दिए गए हैं और इन चारों में से एक ऐसा कार्य बताना है कि जिसको मिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉब के किनारों को यू या जे आकार में तैयार करने के लिए। आपने देखा है कि हम फाइल के द्वारा सिंगल भी बना देते हैं जॉब के ऊपर, डबल भी बना देते हैं, सिंगल बेवल बना देते हैं, लेकिन ये यू और जे किस मशीन के द्वारा बनाया जाता है? हमारे दिमाग में थोड़ा इसका क्वेश्चन भी घूम रहा था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि यू और जे जो हम एज प्रिपरेशन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? मिलिंग मशीन के द्वारा करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है आज आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से थोड़ा दिमाग में घूम ही रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे, यानी कि ये यू और जे हम कैसे तैयार करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा जोड़ लगाते समय जॉब के किनारों की तैयारी करना आवश्यक नहीं है? दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन
सी स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट लगाते समय आपको जॉब के ऊपर किसी भी प्रकार के किनारों की तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये हमने क्लास के अंदर भी देखा था, थ्योरेटिकल क्लास के अंदर। देखिए स्क्वायर बट जॉइंट कैसे लगाते हैं। हमने एक प्लेट ऐसे रख दी है और दूसरी प्लेट भी हमने इस प्रकार से रख दी है। तो आप देखेंगे कि हमने इन एज के ऊपर किसी प्रकार की तैयारी नहीं की है, सीधा प्लेटों को रखते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं। इसी को हम स्क्वायर बट जॉइंट कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दो टैग वेल्ड के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है। यानी कि अगर हम टैकिंग करते हैं, जॉब के ऊपर टैकिंग करते हैं, तो एक से दूसरे टैकिंग के बीच की जो गैप है, जो पिच है, वो कितनी रखी जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 50 से 100 mm। यानी कि एक टैग हमने यहाँ लगाया वेल्डिंग का, तो दूसरा टैग यहाँ लगाया, तो इनके बीच की ये जो गैप है ये होना चाहिए 50 से 100 के बीच में। यानी कि 50 mm से 100 mm के बीच में ये पिच होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन से जॉइंट में लोड सहने की क्षमता कम होती है। यानी कि दिए गए विकल्पों में वैसा कौन सा जॉइंट है जिसमें लोड सहने की क्षमता कम होती है, जिसकी मजबूती कम होती है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लैप जॉइंट। लैप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट माना जाता है जिसके अंदर लोड सहने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसको कमज़ोर जॉइंट माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वेल्डिंग जॉइंट की गुणवत्ता होती है, यानी कि वेल्डिंग की जॉइंट की जो क्वालिटी होती है, वेल्डिंग जॉइंट की जो मजबूती मानी जाती है, वो कितना मानी जाती है एज कम्पेयर टू बेस मेटल। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 100%। यानी कि जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वो मुख्य धातु की तरह ही 100% मजबूत होता है। बस शर्त यह है कि आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, एज प्रिपेयर करके, पूरी तरह से पेनिट्रेट करके वेल्ड करेंगे, तो जो मजबूती रहेगी वो कितनी रहेगी, 100% मजबूती हमारे वेल्ड जॉइंट की रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस प्रकार के जॉब की वेल्डिंग के लिए किनारों की तैयारी करना सबसे आसान होती है। यानी कि इनमें से कौन सा जॉइंट है जिनके एज प्रिपेयर करने में बहुत ही आसानी रहती है, आसानी से हम एज प्रिपेयर कर पाते हैं। तो वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेट वेल्डिंग। यानी कि प्लेटों की जो हम वेल्डिंग करते हैं तो उनको वो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर वेसल की, तो प्रेशर वेसल को एज प्रिपेयर करना बहुत ही टफ होता है। पाइपों के एज प्रिपेयर करने में भी थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन प्लेट वेल्डिंग करते समय प्लेटों के एज प्रिपेयर करने में इतनी परेशानी नहीं आती है। तो यानी कि सबसे आसान एज प्रिपेयर हम किसके कर सकते हैं, प्लेटों के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक टैग वेल्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि हम जो एक टैग लगाते हैं किसी भी जॉब के ऊपर, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3/4 इंच। 3/4 इंच जो लेंथ है वो हमारे टैग वेल्ड की होनी चाहिए। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जॉइंट लगाया जाता है तो उसे कौन सा जॉइंट कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। देखिए किस प्रकार से ये जॉइंट तैयार होता है, देख लेते हैं। एक प्लेट हमारे पास है, इसके ऊपर हम कैसे रखेंगे, समकोण पर रखेंगे। एक प्लेट ऊपर और हम समकोण यानी कि इस प्रकार से रखेंगे। तो अब ये कौन सा जॉइंट हमारा तैयार हो गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो आप देखते पहचान गए होंगे कि ये हमारा है टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, टी जॉइंट। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए, होते भी हैं। जब आपको अच्छी जगह अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से समझ में भी आता है और हमेशा याद भी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से लैप जॉइंट का क्या लाभ है। यानी कि लैप जॉइंट के हमने हानियाँ देखी है कि लैप जॉइंट कमज़ोर होता है, मजबूत नहीं होता है, लोड नहीं सह सकता है, लेकिन उसके लाभ भी है। तो क्या लाभ है,
इसमें किनारों की तैयारी नहीं की जाती है, इसमें किनारों की तैयारी की जाती है। ये जॉइंट सबसे मजबूत होता है, इस जॉइंट में पेनिट्रेशन अच्छा आता है। तो इसमें लाभ यही है कि इस जॉइंट में हमें किसी भी प्रकार की एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम इसमें प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और वेल्डिंग कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वेल्डिंग में गहराई तक फ्यूजन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या व्यवस्था करते हैं। देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है कि गहराई तक अगर पेनिट्रेशन प्राप्त करना है, रूट तक अगर पेनिट्रेशन और फ्यूजन प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की क्या व्यवस्था करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार गैप रखा जाता है। बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दोनों प्लेटों को चिपका कर वेल्ड नहीं करते। अगर आपके प्लेट की थिकनेस अच्छी खासी है, मोटी प्लेट है, तो हमेशा प्लेट की मोटाई के अनुसार हम रूट गैप रखेंगे, तभी हमारा पेनिट्रेशन जो है रूट तक पहुंचता है। आगे बात समझ में, और वेल्डिंग जॉइंट मजबूत बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बट जॉइंट में किनारों की स्थिति क्या रहती है। बट जॉइंट में यानी कि किनारे, दोनों प्लेटों के किनारे किस प्रकार से रहते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है, बट जॉइंट में किनारे किस प्रकार से रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बट जॉइंट में जो किनारे हैं वो आमने सामने रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आमने सामने। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को कहते हैं, यानी दो प्लेटों को आमने सामने अगर हम सटाकर वेल्डिंग करेंगे तो ये कौन सा जॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बट जॉइंट। बहुत ही आसान है, अगर हम इन सब को डायग्राम के माध्यम से समझते ना तो यही फ़ायदा है कि आपको आसानी से समझ में आता है, वो याद भी रहता है। ठीक है, और मेरा यही मेथड है, मैं इसी प्रकार से आपको हमेशा पढ़ाता आया हूँ, समझाता आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक याद रहे। एक बार रीडिंग किया भूल गए, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लैप फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जाता है, यानी कि जब हम लैप जॉइंट बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं ना, इस प्रकार से लैप बनाते हैं, तो हमने ये जो लैप दोनों प्लेटों को ओवरलैप किया है वो कितना रखना चाहिए, इसका कुछ स्टैंडर्ड लेंथ है क्या, वही हम देखना चाहते हैं, या फिर आधा आधा चढ़ा देते हैं। यही चीज़ क्लियर करनी है। देखो जॉइंट कोई भी लगा सकता है, लेकिन प्रॉपर जॉइंट कैसे लगाना है वो हमें आना चाहिए। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो लैप हमने एक दूसरे को ओवरलैप किया है ये कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी, प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना, यानी कि हमारी जो प्लेट की मोटाई है इसका 2 से 3 गुना लेंथ अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वह हमारी प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 38, क्वेश्चन नंबर 38। वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं, यानी कि वेल्ड धातु कौन सी है आप बता दीजिए। तो हमारी वेल्ड धातु कौन सी है? ये वेल्ड धातु है, ये वेल्ड धातु है। और सरफेस की बात करें तो ये हमारे वेल्ड धातु की सरफेस कहलाती है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरफेस से फ्यूजन की गहराई को क्या कहते हैं। देखिए सरफेस यहाँ है और यहाँ से अगर फ्यूजन की गहराई हमें प्राप्त होगी तो गहराई नीचे तक प्राप्त होगी, तो इस गहराई को क्या कहते हैं? तो इस गहराई को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये कभी आप भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पेनिट्रेशन की कमी खालिस्तान के कारण होती है, यानी कि पेनिट्रेशन की कमी किस वजह से होती है। दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कम करंट। अगर हम वेल्डिंग के दौरान कम करंट का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता से कम करंट का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? पेनिट्रेशन की कमी हमें देखने को मिलेगी। अच्छी तरह से प्लेटें फ्यूज नहीं होगी, फ्यूज होके
जड़ तक जो है पेनिट्रेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये कमी हमारी रह जाएगी, जॉइंट कमज़ोर रह जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर हम कम करंट उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 12 mm मोटी MS प्लेट को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ने के लिए जॉब पर किनारों की तैयारी किस प्रकार करेंगे। देखिए 12 mm मोटी प्लेट आ गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 12 mm, कितनी है 12 mm। अब इन प्लेटों को वेल्ड करने के लिए हम एज प्रिपेयर किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 12 mm या 12 mm से अधिक मोटी प्लेटों को हम WV के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। WV कैसे बनाएंगे, ऐसे एक प्लेट को तैयार किया, ऐसे हमने दूसरी प्लेट को तैयार किया, तो ये जो हमारा जॉइंट बनेगा ये दोनों क्या हो गए, WV के रूप में हो गए हैं। इस प्रकार से हम WV तैयार करते हैं। तो इससे क्या है कि जॉइंट को अच्छी मजबूती मिल जाती है। मोटी प्लेटों में जो पेनिट्रेशन है वो जड़ तक पहुंच जाता है, कमज़ोर नहीं बनता है, एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट हमें प्राप्त होता है। तो 12 mm से अधिक मोटी प्लेटों को हम इस प्रकार से वेल्ड करते हैं। कई जगह हम सिंगल वी का भी उपयोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही हमारे थ्योरी लेसन में बता दिया था कि आपका जॉइंट कहाँ अप्लाई होता है, वो कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपको हैवी लोड में जॉब को अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको WV ही उपयोग करनी है 12 mm से ऊपर। और अगर कहीं आपको नॉर्मली जॉब आप अप्लाई करना है तो आप देखते होंगे कई जगह सिंगल वी में भी काम चला लेते हैं। तो वही है कि ये चीज़ आपकी उपयोगिता के ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार से आज हमने हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहें। नमस्कार।